और अब बात पूर्वांचल में 57 वाली क्रांति की, क्योंकि 5वें चरण की लड़ाई के बाद सबकी नजरें छठे चरण की लड़ाई पर है, जहां 3 मार्च को 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अब आपको फिलहाल गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमें गोरखपुर से मिल रही है। कुमार जायसवाल, पप्पू भैया भी, उपाध्यक्ष बीज प्रमाणीकरण विभाग उत्तर प्रदेश से राधेश्याम सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री जनार्दन तिवारी जी, विधानसभा प्रभारी अरुण शुक्ला जी, विधानसभा संयोजक लालजी गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही जी, नगर पंचायत पिपराइच के चेयरमैन जितेंद्र जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख रणविजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख भट्ट राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती चंद्रबाला श्रीवास्तव जी, राजेश जायसवाल जी, धर्मेंद्र सेंथवार जी, श्री संघर्षमणि उपाध्याय जी, वीरेंद्र पाठक जी, शत्रुघ्न सिंह जी, संजय सिंह जी, हरिओम जायसवाल जी, महान किसान नेता श्री लव सिंह जी, बोर्ड चेयरमैन अमरनाथ जायसवाल जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, चुनाव प्रचार कल सायंकाल 6 बजे पूरा हो जाएगा और 3 मार्च को आप सभी को मतदान करना है। छठे चरण में अब तो भाइयों बहनों 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5 चरणों के चुनाव में ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो छठे और 7वें चरण में केवल छक्का लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। क्या वो पूरी तरह स्कोर को हर हाल में अपने स्कोर को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी छठे और 7वें चरण में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में कराएंगे। हमने कहा था एयर कनेक्टिविटी अच्छा करेंगे। आज आप देख रहे होंगे पिपराइच विधानसभा के लिए तो इधर गोरखपुर से देश के 14 फ्लाइट चल रही है और उधर कुशीनगर में भी एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। पिपराइच की चीनी मिल, मुझे याद है ये वीरेंद्र पाठक जी, संघर्षमणि जी, राधेश्याम सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, सभी लोग जब सपा की सरकार के समय चीनी मिल बंद हुई थी तब इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिल चलने नहीं दी थी, बंद कर दी थी। उसको औने पौने दाम पर बीएसपी ने बेच डाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई, पिपराइच में नई चीनी मिल की स्थापना भी हो गई और इतनी भारी क्षमता की चीनी मिल बनी है कि अभी तो इसमें बहुत कुछ बनना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं
विकास के कार्यों के लिए आपको कहीं हाथ न फैलाना पड़े। पिपराइच के नागरिक भी कहीं देश के अंदर जाएं तो पिपराइच और गोरखपुर से उनकी पहचान बना रहे। इसके लिए पिपराइच से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विजयी होना आवश्यक है। रोज पलटी मारने वाले लोग कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग अवसरवादी हैं। उन लोगों का उद्देश्य हर हाल में सत्ता में बने रहना है और इसलिए वे चाहते ही नहीं कि विकास हो। एक तरफ गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना प्रारंभ हो गया है, एम्स गोरखपुर में चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रारंभ हो गया है, इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान हो गया है और यही नहीं, यहां के किसानों के लिए चीनी मिल की स्थापना हो गई। अलग विषय है कि किसान तो लाभ ले रहे हैं, सर्वाधिक लाभ लव सिंह ले रहे हैं, जिनको अब घर में बैठे बैठे सारा का सारा गन्ना उनका चीनी मिल में चला जा रहा है। मुनाफा वे कमा रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, हमारा किसान तंदुरुस्त हो, वो तंदुरुस्ती भी लव सिंह में आनी बाकी है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं कि हम सबको एक ऐसी सरकार चाहिए जो विकास भी करा सके, सुरक्षा भी दे सके। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, क्या 2017 बड़ी खबर देहरादून से है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक निरस्त हो गया है। जी हां, राजभवन ने देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने पर मुहर लगा दी है। सरकार ने विधेयक के निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा था। चारों धाम और दूसरे मंदिरों में पहले वाली व्यवस्था अब लागू हो गई। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया था, उसके बाद अब यह निरस्त हो गया है। सरकार ने प्रस्ताव भेजा, राजभवन ने इस पर मुहर लगा दी और इसी के साथ पुरानी वाली व्यवस्था लागू हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से है। वहां पर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहां कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों की कार में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 2 युवक इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कल महाशिवरात्रि है और ऐसे में 3 युवक कांवड़ लेने जा रहे थे और इसी बीच तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी। बहुत अफसोसजनक ये सब कुछ। उधर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बदमाशों ने एक होटल में मामूली सी कहासुनी के बाद मारपीट और तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कई राउंड की फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक युवक को गोली भी लगी है। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रही है। होटल में फायरिंग की घटना, तोड़फोड़ की घटना, यह सब कुछ सीसीटीवी में कैद।